अब ये 4 नंबर का कार्ड आता है। 4 नंबर मतलब राहु की एनर्जी, रेस्ट्रिक्शंस, ओवर थिंकिंग। क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर है तो खाली सोचेगा ही वो। ओवर थिंकिंग का रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन क्या चीज की, यहाँ पे तो पूरे अच्छे कलर दिख रहे हैं, ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो दिख रहा है, डिवाइन का हाथ भी दिख रहा है, ब्लूइश ग्रीन कलर भी दिख रहा है जो कामनेस की एनर्जी दिखाती है। फिर रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सब कुछ अच्छा होते हुए आसपास का पूरा माहौल अच्छा है, इसकी ज्यादा लाइफ सोच। में, लड़के की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फिर भी रूस के बैठा हुआ है ना सब, फिर भी गुस्सा होके बैठा हुआ है। देखो बैठा भी कहाँ है, पेड़ की छांव में बैठा हुआ है, मतलब के नीचे। शेडो भी है इसके लाइफ में, बहुत अच्छा फील भी कर रहा है। ऊपर देखो, जिस भी जमीन पे बैठा हूं ना ऊंचाई पे है ये, मतलब स्टेबिलिटी भी है, ग्रीनिश भी है, ग्रोथ भी है, हम्म। डिवाइन का हाथ भी आ रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, लोग इसको सपोर्ट देने को भी तैयार है, फिर भी गुस्सा होकर बैठा हुआ है। सामने सारे कप्स खड़े हुए हैं, है ना, पूरी फीलिंग्स सही है इसकी लाइफ में, सारे रिश्ते सही हैं, फिर भी गुस्सा होके बैठा। ऐसा कौन कर सकता है जो ओवर रिएक्ट करे? हम्म। इसने अपने अंदर ही एक अलग दुनिया बना ली है, अपने अंदर ही एक कहानी बना ली है। कई बार होता है ना कि लोग बोलते भाई मेरा बोलने को तो इंटेंशन नहीं था, तुम्ही ने गलत समझ लिया। तो ये वो हम्म। पर्सन है जो अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बना लेता है, अपने आप को लोगों से कंपेयर करके, दूसरों की बातों को गलत समझ के, जबरदस्ती ओवर रिएक्ट करके। ये वो इंसान है। क्योंकि देखो कलर तो सारे अच्छे हैं ना, इसने भी ग्रीन कलर पहना हुआ है मतलब अच्छा है, पैरों में देखो इसने वही ब्लूइश ग्रीन कलर का इसका वो दिख रहा है, जिसने जो भी पहना हुआ है तो मतलब कामनेस भी दिखा रही है, ग्रोथ भी दिखा रही है, सारे कोई भी एक ब्लैकिश एनर्जी नहीं है कार्ड में। ये वो पर्सन है जो जबरदस्ती के इसकी पसंद का खाना नहीं बना, बस खाना बहुत अच्छा बना है घर में, इसकी पसंद का नहीं बना, रूम बंद करके बैठ गया अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं। कोई खिड़की से खाना दे रहा है, इसका फ्रेंड ले भैया मैं लेके आया बटर मटर पनीर खा ले, नहीं मेरे को तो वही खाना था जो मैंने सोचा था। इसका फैमिली वाले दरवाजा नॉक कर रहे हैं, भाई खोल ले, बाहर ही खोल ही नहीं रहा है। तो ये वो पर्सन है, जबरदस्ती अपने आप को अकेला कर लिया, आइसोलेट कर लिया, सबसे दूर कर लिया, अपने अंदर एक नेगेटिविटी की अलग दुनिया बना के, ओवर रिएक्ट करके। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोगों को समझाना पड़ता है ना भाई, थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर आओ। आपके नहीं ओवर रिएक्ट समझते। करने से आप ही का नुकसान होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो लोग आपको अलग से भी हेल्प करना चाह रहे हैं ना, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ से चली जाएगी। और जो लोग आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हैं धीरे धीरे सोचते। वो भी हट जाएंगे, और आपको हेल्थ इश्यू होंगे वो अलग। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आता है तो ये बोलेंगे कि अभी तो हम नॉर्मली बोलेंगे, अभी तो हमको उसका पास्ट का कुछ पता नहीं था, क्या ओवर रिएक्ट कर रहा था, अभी तो हम यही बोलेंगे। पास्ट में कार्ड आएगा तो आप अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल फील कर रहे थे, इसकी वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। प्रेजेंट में कार्ड आएगा तभी अब अपनी लाइफ में कुछ, अपने रिलेशन में कुछ स्ट्रगल फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को सोशल विड्रॉल कर लिया, आइसोलेट कर लिया। लेकिन फिर हम थोड़ा सा गाइडेंस देंगे कि हो सकता है आपके रिश्तों में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा मत करो जिसमें आप ही का नुकसान है। हम्म। फ्यूचर में कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे कि आप अपने रिश्तों में कुछ स्ट्रगल फील करोगे जिसकी वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, लेकिन आप ऐसा मत करना। लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, है ना। आपके आसपास का पूरा माहौल अच्छा है, आपके सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन आप खुद ही अपने 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 अंदर एक निगेटिविटी सोच ली है, उसकी वजह से आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हम्म। अगर एक कार्ड हेल्थ में आता है तो हम बोलेंगे कि देखो अभी तो आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हो सकता है आपको स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो इतना सोचेगा उसको नींद तो आएगी ही नहीं ना। एंजाइटी हो जाए, आपको डिप्रेशन हो जाए, आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाए। अभी तो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं, अभी तो रूस के बैठा हुआ है, लेकिन ऐसे ही बैठा रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होनी ही है। अगर निगेटिविटी भरती जाएगी तो प्रॉब्लम भी मेंटल हेल्थ इशू ही होंगे। ये कार्ड अगर रिलेशन में आता है तो देखो आपके रिश्तों में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो आप इस तरह से ओवर रिएक्ट मत करो। आपके अपने अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो मान जाओ, अभी तो वो समझा रहे हैं, बाद में हो सकता है आपको समझाए भी ना, आपको मनाए भी ना। अगर ये कार्ड बिजनेस में आता है
तब आप ये देखो कि समझ लो ये आपका क्लाइंट है या ये आप हो, राइट? ये आपका बिजनेस है। ठीक, आप ऐसे प्रिडिक्शन किया करो, ये आपका बिजनेस है। तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है, सारे कप खड़े हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं हो रही है उस बिजनेस से। आप उस बिजनेस आपने स्टार्ट तो कर लिया, बहुत अच्छे मन से किया, लेकिन आपने जो सोच के स्टार्ट किया ना, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं हुई। आपने सोचा होगा मुझे मंथली इतनी इनकम आ जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करते ही मेरा चलने लग जाएगा। हो सकता है आपने ये सोच के किया हो, जिसकी वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप परेशान हो गए, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आप अपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से आप कंपेयर कर रहे हो। उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो नहीं चल रहा है। और आप किसी जॉब में हो, आपने ये सोचा कि भी मैंने जॉब में मेरी ये मंथ मुझे ये इनकम मिलेगी, ऐसा मिलेगा, मेरी मैं तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हूँ मेरी, क्योंकि ये राहु बुद्धि है ना, राहु का कार्ड है। तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ऐसे लोग। हाँ। तो इसको लग रहा होगा भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जैसे जॉब में जाऊंगा मतलब बॉस का बिल्कुल क्लोज हो जाऊंगा या मेरे काम को बहुत अप्रिसिएट किया जाएगा। वहां जाके देखा उसने कि भाई कि जॉब में बाकी लोग भी हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है, तो उसके तो उसके वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिलमेंट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से भी ये उदास हो गया। और ये इतना उसमें चला गया कि बाकी ऑफिस के लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, या उसके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, या वो हो सकता है ये जॉब को स्विच करना चाह रहा हो, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। तो हो सकता है ये इस जॉब को स्विच भी करना चाह रहा हो, लेकिन इस जॉब की वजह से करंट जॉब में वो इतना परेशान है कि उसको नई अपॉर्चुनिटी अगर आ भी रही है तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा है। मिल रहा है। ठीक है। हम्म। हम्म। क्योंकि एटमॉस्फियर पूरा सपोर्टिव है, कहीं भी कुछ गलत कलर नहीं है, कहीं भी कोई नेगेटिव कलर नहीं है, इसलिए इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, यही परेशान है। अपने अंदर फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके, अपनी ओवर थिंकिंग से, यही परेशान है। अपने आप को जबरदस्ती दूसरों से कंपेयर करके खुद ही परेशान है। ठीक है। अगर ये कार्ड आता है कि सामने, अगर अगर मैं यस वो बात करूं तो ये कार्ड हेल्थ इश्यू में यस का कार्ड है। बाकी बाकी सब में नो कार्ड है ये। ठीक है। अगर कहता है कि सामने वाले एक पार्टनर के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग है, तो ये सामने वाला पार्टनर है। तो भी देखो अभी तो वो आपसे बहुत नाराज है और गुस्सा होके बैठा है। हम समझ रहे हैं कि इसमें आप ये वो हो गया, इसने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप उसको मना लो। वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको मना लो, वो वेट कर रहा है कि आप उसको खुद आके मनाओ। ये कब आ रहा है ना, वो वेट कर रहा है कि आप आओ और उसको मनाओ। ठीक है। हाँ, इसलिए ठीक है भाई, आपका अपना ही तो है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती गुस्सा होकर बैठा है, लेकिन आप मना लो। वो तो नहीं आएगा, वो तो वेट कर रहा है आपका। ओके। ये कार्ड अगर अब ऑब्स्टिकल्स में आता है तो हम क्या बोलेंगे, बताओ, कौन बताएगा? कि आप कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो चीजें मत हाँ, करो। ओवर रिएक्ट और कर रहे ये हो, इस आप वजह से गाइडेंस में आप आएगा तो ये आप उससे मत करो। मत करो रिएक्ट। ऐसे ओवर रिएक्ट ना मेरी भाभी करती है। देखो, टैरो कार्ड क्या है? मेरा भाई टैरो कार्ड, मेरा भाई कहता है उसको मनाने में, अब मैंने हाथ जोड़ लिए, नहीं टैरो मनाऊंगी। कार्ड क्या है? हमारी लाइफ की जर्नी ही तो है ना, ये कुछ अलग थोड़ी है। हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, नए डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजन फेल होते हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें ही तो हैं ये कार्ड्स। तो हमें लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल ही जाएगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी मिल ही जाएगी। अब ये 5 नंबर का कार्ड है, मैंने पढ़ा 5 नंबर का मर्क्यूरी का कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड। तो कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन। कार्ड है, पूरे ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, कप भी गिरे हुए हैं, तो मतलब इसमें कम्युनिकेशन पूरी तरह से चला गया है, कम्युनिकेशन है ही नहीं, है ना। अभी आप देखेंगे कि एक इंसान बना हुआ है, इसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और सिर भी नीचे किया हुआ है, किसी को देखना ही नहीं चाहता,
किसी के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहता। तो क्या हुआ इसकी लाइफ में ऐसा कि इतना ब्लैकिश एनर्जी में चला गया, इतना निगेटिविटी में चला गया है। हम देख रहे हैं कि इसके सामने कुछ ये कप, इसके पीछे ये कप कुछ गिरे हुए हैं ना। तो इसकी लाइफ में हम्म। कहीं ना कहीं इसके रिश्तों में कहीं कुछ धोखा मिला है, कहीं के साथ कुछ इसका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है और बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। इतनी पेनफुल सिचुएशन में इतना बुरा इसका हार्ट ब्रेक हुआ है कि किसी को अपने मन की बात भी नहीं बता पा रहा है, सिर नीचे किया हुआ है इसने। किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा है, किसी को अपनी मन की बात भी नहीं बता पा रहा है, किसी किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। ये इतना परेशान है कि खुद बाहर नहीं निकल पा रहा है इन सब चीजों से, क्योंकि जो ऊपर ही मुंह करके नहीं देख पा रहा है, जो किसी से बात ही नहीं कर पाएगा, वो खुद कैसे निकलेगा इन सब चीजों से बाहर। इसके पीछे देख रहे हैं कि कुछ कप खड़े भी हैं। इसकी लाइफ में सब कुछ नहीं गया है, अभी भी है अच्छा, लेकिन जो चीजें अभी प्रेजेंट मोमेंट में चली गई है वो उसी में डूब गया है। वो उसी की वजह से इतना परेशान है कि इसकी लाइफ में और भी जो चीजें अच्छी है ना, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। हम्म। ठीक है। हम देखेंगे कि इसके ना सामने देखो पानी का एक कितना अच्छा फ्लो हो रहा है पानी का ना, और उसके पार में जाकर के एक ब्रिज बनी हुई है, मतलब रास्ता है। ये मुंह उठा के देखेगा, पीछे जो लोग खड़े हैं, उनका सपोर्ट लेगा, अपने बाकी रिश्तों का, और लोगों से बातचीत करेगा, अगर कम्युनिकेशन करेगा तो रास्ता तो है, वो आगे जा सकता है। लेकिन वो जाना ही नहीं चाहता, अभी वो इस सिचुएशन में ही नहीं है ऐसी कि इससे बाहर जा सके। खुद के इसकी वश की बात वो नहीं है। अगर हम लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं बिल्कुल, किसी की तरफ उठा के भी नहीं देख रहे, किसी का फोन भी आ रहा तो नहीं उठा रहे, कोई हमको आवाज भी दे रहा है तो नहीं सुन रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिचुएशन से बाहर निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो ये वही कार्ड है ये। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आता है तो हम बोलेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ रिलेशन को लेकर कुछ ऐसा इशू आया जिसकी वजह से आपने सबसे बात बंद कर दी और आप उससे अब बाहर नहीं निकल पाए। प्रेजेंट में कार्ड आएगा तो अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप न किसी से बात कर पा रहे हो, न किसी की तरफ देख पा रहे हो। लेकिन आप ऐसा मत करो। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपका साथ देने को तैयार है, आपसे बात करने को तैयार है। आप उनसे बात तो करो, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। हम्म। थोड़ी सी हमको अपने वर्ड में बोल बोल के सिचुएशन को और कैसे हम सामने वाले की काउंसलिंग कर सकते हैं, हम वैसे करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर में कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे देखियो आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर के कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होगा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत पेन फील करोगे, जिसकी वजह से आप इतने इमोशनल इम्बैलेंस हो जाओगे कि आप मतलब पीछे पलट के नहीं देख पाओगे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है, आप वो भी नहीं देख पाओगे। तो आप ऐसा मत करना। आप लोगों से बात करना, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ अच्छी जो हो गया अब उसको छोड़ दो। अब वो वापस लौट के, वो सिचुएशन लौट के वापस नहीं आ सकती। इसलिए आप लोगों से बात करो और थोड़ा सा मूव ऑन करने की आप कोशिश करो। हम समझ रहे हैं आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, हम्म। लेकिन मूव ऑन करना ही एक रास्ता है। ये चूंकि माइनर का कार्ड है ना, माइनर कार्ड है ये, इसलिए सिचुएशन आपके लिए थोड़े टाइम के लिए है। ठीक है। आपको थोड़े दिन बाद एक रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आप भी मूव ऑन कर पाओगे। हम्म। अगर ये कार्ड रिलेशन में आता है तो हम फिर वही बोलेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और इसकी वजह से आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। हेल्थ में कार्ड आएगा तो इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ रिश्ता ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा उदास फील कर रहे हो।